वडोदरा दौरे पर पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज। पीएम ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन पर पीएम मोदी बोले, देश ने महान सपूत रतन टाटा को खोया है। अगर आज वो हमारे बीच होते तो बेहद खुश होते। पीएम बोले, C295 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री भारत और स्पेन के संबंधों को मजबूती देगी। ये फैक्ट्री मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के मिशन को भी सशक्त करेगी। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में पीएम मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। स्पेन के पीएम के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता में बोले पीएम मोदी, भारत और स्पेन की साझेदारी सदियों पुरानी है। रक्षा, अर्थव्यवस्था, IT समेत कई क्षेत्रों में दोनों के बीच मजबूत सहयोग। सबसे पहले वडोदरा में पीएम मोदी ने किया रोड शो। पीएम मोदी के साथ स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज भी रोड शो में शामिल हुए। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मारे गए मोहित पांडे के परिवार से मिले सीएम योगी। हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम योगी ने मोहित पांडे के परिवार को न्याय का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार बोला, सीएम ने 10 लाख की आर्थिक मदद, एक आवास और बच्चों की शिक्षा का आश्वासन दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली। लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने व्हाट्सएप ऑडियो कॉल के जरिए धमकी दी। धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इंडिया टीवी के पास इस ऑडियो की पुष्टि करने के लिए कुछ नहीं। पप्पू यादव के मुताबिक लॉरेंस के नाम से 5 बार धमकी भरे कॉल आए। पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी को जानकारी दी। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग की गई। थाने में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नामांकन से पहले रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग कोपरी 5 पाखड़ी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, 40 साल से ठाणे की जनता मुझे समर्थन दे रही है। ये चुनाव जनता से अपने हाथ में लिया है और भारी बहुमत से मुझे जिताने की संकल्प लिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती से दाखिल किया नामांकन। पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। शरद गुट के योगेंद्र पवार से है मुकाबला। नामांकन से पहले बोले अजित पवार, कहा कि बारामती की जनता मेरे साथ है, भारी मतों से चुनाव जीतूंगा। बारामती सीट से एनसीपी शरद गुट के प्रत्याशी योगेंद्र पवार ने भी भरा पर्चा। शरद पवार ने भतीजे अजित पवार के खिलाफ चुनाव में उतारा है योगेंद्र को। राज ठाकरे के बेटे और माहिम सीट से MNS प्रत्याशी अमित ठाकरे सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। दर्शन कर बप्पा का आशीर्वाद भी लिया। मुंबई की माहिम सीट से MNS प्रत्याशी अमित ठाकरे ने नामांकन दाखिल की। पार्टी प्रमुख राज ठाकरे भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार ने ब्रह्मपुरी सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, झारखंड में बीजेपी चुनाव जीतेगी और संथाल परगना में NRC लागू करके घुसपैठियों को बाहर निकालेंगी। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की। बरहेट से गमलियल हेब्राम और टूंडी से विकास महतो को टिकट दिया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद सीट से पर्चा भरा। नामांकन के दौरान पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। जमशेदपुर वेस्ट से जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय ने चुनाव प्रचार किया। घर घर जाकर वोट मांगे। तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। नीलगिरी कॉलेज में छात्रों से मुलाकात। वायनाड में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पटना में सीएम आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक। 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ। बैठक में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा। मीटिंग में एनडीए के सांसद, विधायक और बड़े नेता मौजूद रहे। पटना में एनडीए की बैठक पर बोले बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, कहा कि 2025 में हमारी सरकार फिर बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमें पूरा भरोसा है। दिल्ली एमसीडी सदन में बीजेपी पार्षदों का हंगामा। नए मेयर चुनाव को लेकर काटा बवाल। जल्द चुनाव कराने की मांग। आप सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट। 4% डीए बढ़ाया। सैलरी में 620 से लेकर 5,640 रुपए की होगी बढ़ोतरी। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। अक्षरधाम इलाके में धुंध के साथ AQI 357 दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। धुंध की परत के साथ AQI 350 के पार पहुंचा। यमुना में बड़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में नदी में दिखे जहरीले शार्क। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कई जगहों पर किया गया पानी का छिड़काव। राजधानी में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर खराब। कई जगहों पर स्मॉग की परत देखी गई। विजिबिलिटी बहुत कम। आगरा में भी वायु प्रदूषण। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की चादर। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यूपी के मुरादाबाद में प्रदूषण से वायु गुणवत्ता का असर। कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखने को मिली। मुंबई में भी खराब है हवा का असर। प्रदूषण के चलते कई जगहों पर स्मॉग, विजिबिलिटी कम। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक 3 से लेकर 4 आतंकियों ने गोलीबारी की। अखनूर में एक स्थानीय मंदिर के पास आतंकियों के छिपे होने की खबर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर केस में एक्शन। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में पटाखे की दुकान में लगी आग। देखते ही देखते लपटों में घिरी दुकान। हादसे में एक महिला घायल।
पटाखे की दुकान में लगी आग की वजह से पास का एक रेस्टोरेंट भी जला। 7 से 8 गाड़ियां भी आई चपेट में। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। पुलिस के मुताबिक फायर वर्स शॉप के पास पुलिस की तरफ से कोई भी लीगल सर्टिफिकेट नहीं मिला था। अवैध रूप से चलाई जा रही थी दुकान। दिल्ली में एसएचओ और एक कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई। बाइक सवार ने पुलिस कर्मियों से मारपीट की। चेकिंग के लिए पुलिस ने बाइक रोकी थी। वीडियो हुआ वायरल। जामिया में एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में आसिफ को स्टंट से रोकते दिख रही है पुलिस। आसिफ ने एसएचओ नरपाल के मुंह में मुक्का मारा। दिल्ली के जामिया नगर में एसएचओ से मारपीट के मामले में पुलिस का एक्शन। हमला करने वाले आरोपी को अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने रिजाउद्दीन और बेटे आसिफ को किया अरेस्ट। पुलिस ने आसिफ की बाइक भी सीज की। दिल्ली में भीमा गैंग के शूटर्स ने रानीबाग इलाके में एक व्यापारी के घर पर बाहर जाकर फायरिंग की। मामले की जांच में जुट करी है पुलिस।